नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। वास्तव में मनुष्य जन्म सभी जीवों का आखिरी जन्म है। मनुष्य जीवन या तो हमारे कर्मों के फलस्वरूप मिलता है या फिर भगवान की दया से। जब जीव अनेक योनियों में भटक कर दुखी होता है तो ईश्वर उसको अपनी अहेतुक दया से फिर एक बार मनुष्य जन्म दे देते हैं कि शायद अब की बार जीव अपना उद्धार कर ले। 84 लाख योनि भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता है और इस मनुष्य योनि में ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मानव मात्र का एकमात्र उद्देश्य परमपिता यानी उस विराट चेतना से एकाकार हो जाना है, जो केवल श्रेष्ठ सद्गुणों के विकास से ही संभव है। परंतु मोह माया के वशीभूत होकर मनुष्य अपने इस दुर्लभ जन्म के उद्देश्य को भूलकर लोभ, हिंसा और महत्वाकांक्षा के पूर्ति करने के लिए उचित अनुचित ज्ञानशून्य होकर ऐसी कर्म फल संचित कर बैठता है, जिससे उसे फिर से एक के बाद एक पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस तीन लोक में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म फल भोग से ना तो जीव बच सकता है और ना ही देव। जब तक कर्म का फल भोग पूर्ण नहीं होता और हृदय मन विकार शून्य नहीं होता, तब तक जीव पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। फिर भी अक्सर मनुष्य के मन एक सवाल उठता है कि क्या मनुष्य जन्म मिलना ही आखिरी जन्म है? क्या इस जन्म के बाद हम जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो जाएंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब में बनी है हमारे आज की यह वीडियो। क्या ये हमारा आखिरी जन्म है? क्या ये पता चल सकता है और कैसे? तो इसके जवाब है जी हाँ, ये हमारा आखिरी जन्म है या नहीं, इसका पता हमें चल सकता है, किंतु किसी अन्य के द्वारा नहीं। केवल मात्र स्वयं के अध्ययन यानी स्वाध्याय द्वारा ये जाना जा सकता है। मौन होकर स्वयं का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप इच्छा रहित हो गए हैं? क्या आप समस्त परिस्थितियों में संभाव रखने लगे हैं? क्या आप जीवन की कला यानी जीवन मृत्यु युगपथ जीना सीख चुके हैं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो आपका यह अंतिम जन्म है। जब आपके मन में मोक्ष की इच्छा जाग जाए और आपके हृदय में अध्यात्म संबंधी प्रश्नों की व्याकुलता जाग जाए, समझ ले यही आपका आखिरी जन्म हो सकता है। हो सकता इसलिए कहा कि जो आपका साधन है उसके लिए आपकी लगन ये बताएगी कि आपका मोक्ष इसी जन्म में होगा या नहीं। मोक्ष एक तरह से अपनी चलती दुकान बंद करने जैसा है, जिसमें आपके लेनदार और देनदार होते हैं। दुकान बंद करने के लिए आपको अपने देनदारों को देना होता है और लेनदारों से अपना वसूल करना होता है या उनकी देनदारी माफ करनी होती है। जब हमारे सभी ऋण, वैर, मोह, आसक्ति संसार की शांत हो जाती है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, किसी योग्यता, शक्ति, धन का अहंकार नहीं रह जाता, तब हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा करने के कई मार्ग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में 3 मार्ग बताए हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इनमें से कोई भी एक मार्ग चुनकर, समझकर उस पर चलने से मोक्ष मिल सकता है और सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। मोक्ष के मार्ग पर चलने से सांसारिक सुखों की इच्छा खत्म होने लगती है, वैराग्य आने लगता है और आत्मा में आनंद की चाह उत्पन्न हो जाती है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। यदि आप अंदर से शून्य हो चुके हैं, वासना समाप्त हो चुकी है, तो अब आपको जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वासना समाप्त नहीं हुई तो अभी और अधिक भटकना पड़ेगा। आखिरी जन्म मतलब मुक्ति की अवस्था। जो जीते जी मुक्त होता है, जो जीवन मुक्त होता है, वही शरीर के मृत्यु के बाद मुक्त हो सकता है, उसी का आखिरी जन्म होता है। राग और द्वेषादि का मिट जाना, आसक्तियों का मिट जाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का मिट जाना सच्चा मोक्ष है। मतलब जब सभी राग द्वेषादि मिट जाते हैं, सभी कर्म बंधन खत्म होते हैं, तब पुनर्जन्म नहीं होता। जिसका आखिरी जन्म होता है, उसे किसी स्त्री या पुरुष के देह से प्रेम नहीं होता। वह अकामी, सबसे अलिप्त होता है। वह किसी से रिश्ते नाते जोड़कर नए बंधन नहीं बांधता, और अगर उसे कभी किसी से थोड़ा सा भी लगाव हो तो उसे वहां से तोड़ा जाता है। वो सुख में हर्षित और दुख में दुखी नहीं होता। उसे पता होता है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ तक कि अपना खुद का देह भी। उसके लिए धरती पर की सब चीजें मिटती है। वो हमेशा दृष्टा भाव में होता है। उसके लिए देह मिटती है और आत्मा परमात्मा।
वह सृष्टि की अन्य चीजों को महत्व नहीं देता। उसके लिए देह परमात्मा को सधने का साधन मात्र है। उसके लिए परमात्मा और भीतर की शांति ही सर्वोच्च है। अपने सगे संबंधियों से, बहन भाइयों से उसे प्यार नहीं रहता। संतों के लिए उसके दिल में बेवजह प्यार उमड़ता है। संतों की सेवा में उसकी आत्मा को आनंद आता है। वह संतों के चरणों में गिर पड़ा रहना चाहता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता। संतों की सेवा के लिए वह ऐसे भागता है कि उसको खुद की सुध बुध नहीं रहती। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका आखिरी जन्म होता है उसमें मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा जगती है। उसे पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। वह सद्गुरु को नहीं ढूंढता, लेकिन उसके मोक्ष गुरु उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाते हैं। उसके पिछले सद्गुरु के उसे दर्शन होते हैं। वह अपने गुरु को पहचान लेता है और फिर सद्गुरु का अनन्य भक्त होकर उनसे मिली आत्मज्ञान की दीक्षा के निरंतर अभ्यास से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।